आज राजस्थान के वीर सपूत, महायोद्धा और अद्भुत शौर्य और साहस के प्रतीक माने जाने वाला महाराणा प्रताप की जयंती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग यानी कि पाली में हुआ था। आज दुनिया भर में फिल्म निर्देशक राजामौली के काल्पनिक चरित्र यानी कि बाहुबली का जयकारा लग रहा हो, लेकिन बाहुबली यदि हकीकत में थे तो उनका जन्म मेवाड़ की धरती पर महाराणा प्रताप के रूप में हुआ था। आज भारत के महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती है। इसी मौके पर हम बता रहे हैं महाराणा प्रताप से जुड़े कई ऐसे पहलू और कई ऐसे अनकही बातें जो उनसे जुड़े जीवन से आधारित है। महाराणा प्रताप के नाम से भारतीय इतिहास में हर जगह गूंज रही है। ये एक ऐसा योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को छठी का दूध याद दिला दिया था। इनकी वीरता की कथा से भारत की भूमि अभी भी गौरवमयी है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की प्रजा के राजा थे। वर्तमान में यह क्षेत्र राजस्थान में आता है। तो आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ अनकही बातें और तथ्य। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 और मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी। प्रताप राजपूतों में संसोदिया वंशज के वंशज थे। राणा प्रताप एक बहादुर राजपूत थे जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी आखिरी सांस तक अपनी प्रजा की रक्षा की। इन्होंने सदैव अपने एवं अपने परिवार के ऊपर प्रजा को मान और सम्मान दिया। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिसकी वीरता को अकबर भी सलाम करता था। महाराणा प्रताप युद्ध कौशल में तो निपुण थे ही, साथ ही वो एक भावुक एवं धर्मपरायण भी थे। उनकी सबसे पहले गुरु उनकी माता जयवंता बाई जी थे। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह था। इनकी शादी महारानी अजबदे पूर्णबार से हुई थी। महाराणा प्रताप और अजबद के पुत्रों का नाम अमर सिंह और भगवान दास था। अजबदे प्रताप की पहली पत्नी थी। इसके अलावा इनकी 11 पत्नियां और भी थी। प्रताप के कुल 17 पुत्र एवं 5 पुत्रियां थी, जिनमें अमर सिंह सबसे बड़े थे। वो अजबदे के पुत्र थे। वो 110 किलो वजन का और 7.5 फुट का वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का वजन 72 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। अब इसके राज्याभिषेक के बारे में जान लीजिए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया और इसी तरह राज्याभिषेक संभाला। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में भी जान लीजिए। वैसे तो महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन सबसे ऐतिहासिक लड़ाई थी हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें उनका मानसिंह नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना से आमना सामना हुआ। 1576 में हुए इस जबरदस्त युद्ध में करीब 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने 80,000 मुगल सैनिकों का सामना किया। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध है। इस युद्ध में प्रताप का घोड़ा चेतक जख्मी हो गया था। आपको बता दें कि चेतक कौन है। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का एक घोड़ा था जो उन्हें सबसे प्रिय था। प्रताप की वीरता की कहानियों में चेतक अपना स्थान है। उसकी फुर्ती, रफ्तार और बहादुरी की कई लड़ाइयाँ जीतने में अहम भूमिका रही है। इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोंगवा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। अधिकांश राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए, लेकिन महाराणा ने कभी भी स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। कई मुश्किलों और संकटों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं माना और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारण बस आज उनका नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है। कुछ इतिहासकार कुछ ऐसा मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु अगर देखा जाए तो महाराणा प्रताप की ही विजय हुए है। अपनी छोटी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए और उनके पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है। जैसे कि मैंने पहले बताया, चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फीट गहरे दरिया से कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध के बाद
उस समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। जंगल और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादों ने अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था जो 30 वर्ष लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। आखिरकार शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हो गया। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों में भी प्रताप की अटल देशभक्ति को देखकर आंसू छलक आए थे और अकबर ने कहा था, इस संसार में सभी नाशवान हैं। राज्य और धन किसी भी समय नष्ट हो सकता है, परंतु महान व्यक्तियों की ख्याति कभी नहीं नष्ट होता है। पुत्रों ने धन और भूमि को छोड़ दिया, पर उसने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। हिंद के राजाओं में वही एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपनी जाति के गौरव को बनाए रखा है। भारतीय इतिहास में राजपूताना का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के वीरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में भी कभी संकोच नहीं किया है। उनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे हैं जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरवपूर्ण इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। तो दोस्तों, आपके लिए महाराणा प्रताप के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज महाराणा प्रताप की जयंती भी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जहाँ हो सके वहाँ सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिएगा। और इस चैनल से हमेशा से बने रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।